हाँ जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी आप तक? एक बार क्लियर कर दो आवाज की कि आवाज आ रही है क्या। चलो ठीक है। देखो, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? आमिर के बारे में। आमिर का कछवाहा वंश। और आमिर के कछवा वंश के बारे में हमने बात की। वो बात की शासक था सवाई जय सिंह। इतने दिन क्लास नहीं लेने की वजह थी, जिस स्टूडियो में मैं क्लास लेता हूँ वो स्टूडियो थोड़ा सा बिजी था। अब गुहिल वंश की कौन सी आदि रह गई, सारी तो डलवा दी मैंने। और स्टूडियो बिजी था तो आपको पता है आरपीएससी की एग्जाम लग रही थी सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट की। तो स्टूडियो बिजी किसमें था कि पेपर सोल्यूशन का काम चल रहा था। तो मुझे स्टूडियो में फ्री टाइम नहीं मिला, जिसके कारण जब स्टूडियो फ्री नहीं था तो मैं क्लास नहीं ले पाया। फिर न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर की पार्टियां होने लग गई, तो इस वजह से फिर कल तक फ्री हुआ। गुहिल वंश की मैंने तो सारी क्लासेस डलवा दी, कौन सी क्लास आपकी बाकी रही वो मुझे बता दो। मैं सर को इन्फॉर्मेशन करवा के और डलवा दूंगा। वो बात तो आप ऑफिस में कर लो सर जी, कि टाइम पे वीडियो अपलोड करें, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप सर से बात कर लो, वो उस टाइम पे कर देंगे। किसी कारण व्यस्तता के कारण कुछ नहीं हो पाता डिले, वैसे टाइम पे कर देंगे। आप टेंशन मत लिया करो। एक आप क्या है कि बार बार कॉल भी मत किया करो फिर वहां। भीम सिंह से आगे क्लास उन्होंने अपलोड नहीं की होगी, मैं बोल दूंगा भीम सिंह से आगे अपलोड कर देंगे। ठीक है, चले आगे। सर, इतना इतना गैप के लिए करवा रहे हो, इस अच्छा ये है कि अपलोड। लास्ट वीडियो आज, वो चलेगा जालोर का सोनगरा चौहान वंश, क्योंकि सवाई जय सिंह तक इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो सवाई जय सिंह और ज्यादा रहेगा तो प्रताप सिंह एक दिन और पढ़ा दूंगा। लेकिन आज ये कछवा वंश का तो लास्ट है। और बाकी आपके पास वीडियो अपलोड है, वो मेरे ही पढ़ाए हुए हैं। तो वीडियोज देख लेना, वीडियो तो अपलोड है ना पूरे कछवा वंश के। आमिर के कछवा वंश के वीडियो हैं क्या अपलोड आपके यहाँ? ठीक है। और मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाए? गूगल क्या कहता है?
एक सेकेंड। हाँ जी, वो उसको थोड़ा सा सही कर लेना, वो मेरे से ही गलती होगी। दीवाने आम और दीवाने खास मिर्जा राजा जय सिंह कर लेना। सही है, मिर्जा राजा जय सिंह कर लेना। मानसिंह से काट देना। मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण करवाया और आमेर के महल में दीवाने आम और दीवाने खास मिर्जा राजा जय सिंह ने बना। चलो आगे चलते हैं। देखो सवाई जय सिंह की बात करें तो सवाई जय सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके बचपन का नाम विजय सिंह था। फिर 1700 ईस्वी में यह जब मुगल बादशाह बना तो ये 7 मुगल बादशाहों के 1707 सॉरी 1700 ईस्वी में यह आमेर का शासक बना। तो ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहा। कितने मुगल बादशाहों के समकालीन रहा? 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहा। औरंगजेब ने इसको एक उपाधि दी और औरंगजेब ने जो उपाधि दी थी वो किसकी उपाधि दी थी? सवाई की उपाधि दी थी। तो याद रखना कि औरंगजेब के द्वारा एक उपाधि दी गई थी और वह कौन सी उपाधि दी गई थी? सवाई की उपाधि। फिर आगे की बात करें तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी औरंगाबाद में। और औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके 2 बेटे थे जिसमें एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। आजम, मुअज्जम। यहाँ पर आजम और मुअज्जम की यदि बात करें तो इन दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जाजव का। जाजव का युद्ध। और यहाँ पर जाजव के युद्ध की यदि बात की जाए तो इस युद्ध में 1707 ईस्वी में मुअज्जम की विजय हुई और सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया। और मुअज्जम किस नाम से बना था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो याद रखना ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का बादशाह बना। फिर इसको बहादुर शाह प्रथम ने आमेर की गद्दी से हटाकर इसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक नियुक्त किया था। और छोटे भाई विजय सिंह को जब आमेर का शासक नियुक्त किया तो इसने आमेर का भी नाम बदल दिया और आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मोमिनाबाद। और मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। तो मोमिनाबाद या इस्लामाबाद इसका नाम कर दिया गया था। तो याद रखना कि आमिर का नाम मोमिनाबाद। फिर इसने एक समझौता किया और वह समझौता कौन सा था? देबारी समझौता। देबारी समझौता 1708 ईस्वी में किया। 3 रियासतों के मध्य मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य हुआ। फिर इसने एक और समझौता किया, हुडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन किया? हुडा सम्मेलन। 17 जुलाई 1734। फिर इसके द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई और जयपुर शहर की स्थापना करने के बाद इसने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किया। यह अंतिम हिंदू राजा था जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आगे चलते। साहित्य विकास। साहित्यिक विकास। क्योंकि इसके काल में साहित्यिक विकास की बात करें तो पहला कार्य किया पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ की यदि बात की जाए तो पंडित जगन्नाथ ने क्या किया था कि यूक्लिड की एक पुस्तक थी, यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का इसने क्या किया था
संस्कृत में अनुवाद किया था। तो इसने एक तो यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया। दूसरा कार्य किया केवल राम ने, केवल राम ने फ्रेंच पुस्तक थी लागोरिथम, लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया और इसका नाम विभाग सारणी कर दिया। तो याद रखना कि इसने क्या किया कि लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया और इसका नाम क्या कर दिया, विभाग सारणी। तीसरा नयनो मुखोपाध्याय, नयनो मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय ने अरबी पुस्तक उकर का, उकर का संस्कृत में अनुवाद किया। फिर चौथा है पुड्रिक रत्नाकर, ने जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका साहित्यिक कल्पद्रुम, पुस्तक की रचना की थी। इसका तो मैं क्या बताऊं, चटर्जी और चट्टोपाध्याय शायद सही होते हैं, शायद होते होंगे। देखो इसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं, सही ही होते होंगे चटर्जी और चट्टोपाध्याय। तो जयसिंह कारिका और साहित्यिक कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, पुड्रिक रत्नाकर के द्वारा। फिर इसने दो युद्ध लड़े, एक तो पिलसुद का युद्ध और एक मंदसौर का युद्ध। पिलसुद का युद्ध और दूसरा है मंदसौर का युद्ध। और तीसरा है गंगवाना का युद्ध। तीन युद्धों की बात करें, एक पिलसुद का, पहले ये देखते 2 सेकंड। 1715 ईस्वी, 1733 ईस्वी और 1741 ईस्वी, तीन युद्ध लड़े गए। किस किस के मध्य लड़े गए उनकी यदि बात करें तो भाई जयसिंह वर्सेज मराठा, किसकी विजय हुई, सवाई जयसिंह की। फिर सवाई जयसिंह वर्सेज मराठा, किसकी विजय हुई, मराठों की विजय हुई। गंगवाना सवाई जयसिंह वर्सेज जोधपुर प्लस नागौर।
इन दोनों रियासतों की संयुक्त सेनाएं थी और किसकी विजय हुई थी? सवाई जयसिंह की विजय हुई थी। तो याद रखना ये 3 युद्ध लड़े गए। पिलसुद्ध का युद्ध 1715 ईस्वी में लड़ा गया, मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी में लड़ा गया, और गंगवाना का युद्ध कब लड़ा गया? 1741 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट आगे की बात करते। 2 सेकंड आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, क्योंकि स्थापत्य कला की बात की जाए तो इसके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए उनकी बात करते हैं। पहला निर्माण कार्य, किसने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया? सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। जिसे चंद्र महल भी कहा गया, चंद्र महल भी कहा जाता है। कहा जाता है। दूसरा निर्माण कार्य, इसने नाहर सिंह भूमिया भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। जिसे सुदर्शनगढ़ या जयपुर का मुकुट कहा जाता है। जयपुर का मुकुट कहा जाता है। कहा जाता है। तो इसने नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, और नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया तो उसे सुदर्शनगढ़ या जयपुर का मुकुट भी कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि इसी नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए। बेटा रहता तो घर ही हूं, फिर घर से बाहर रहने पे तो फिर मेरे मुसीबतें ही मुसीबतें हो जाएंगी। वो घर बैठी हुई है, वो घर ही रहने देती है, कहीं बाहर तो रहने ही नहीं देती। क्लास नहीं हुई उसका रीजन था कि आरपीएससी के पेपर चल रहे थे, पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, स्टूडियो बिजी था। ये शब्द कहाँ से लेके आते हो आप, गुरु माता? ऐसी कोई बात नहीं है। भोली भाली है वो तो मेरी तरह, जैसे मैं भोला हूँ वैसे वो भोली है। मना तो क्या ही करेगी, लेकिन चल रहा है ऐसा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसलिए नहीं ले पाया। वो बेचारी क्या मना करेगी, वो तो वैसे ही भोली है। तो इसमें एक जैसे विक्टोरिया शैली में 9 महल बनवाए थे, वो माधो सिंह ने बनवाए थे अपनी 9 पासवानों के लिए। तो वो आगे हम माधो सिंह के काल में बताएंगे कि विक्टोरिया शैली में उसने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महल बनवाए। तीसरी कार्य, जय बाण तोप का निर्माण करवाकर निर्माण करवाकर जयगढ़ के किले में रखवाया। दो पहियों पर रखी हुई
हाँ जी, जो पहियों पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। मानी जाती है। तो याद रखना कि इसने जयबान तोप का निर्माण करवाकर जयगढ़ के किले में रखवाया था। और जयगढ़ के किले में जब इस तोप को रखवाया तो ये पहियों पर रखी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतिहासकारों ने बताया कि यह तोप अपने जीवन काल में एक ही बार चली थी। क्या चली थी? ये जीवन काल में एक ही बार चली थी। और जब एक बार चली तो इसका जो गोला था वो 22 मील दूर चाकसू में जाकर गिरा था। और फिर इसके चलाने पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने का कारण था कि जिस दिन ये चली उस दिन इसके गुंजन से, इसके कंपन से पशु पक्षियों और महिलाओं को प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो गया था। और जब प्राकृतिक रूप से गर्भपात हुआ तो फिर इस पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। एक चीज और याद रखना, सवाई जयसिंह ने एक कार्य किया, सती प्रथा। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। और दूसरा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह लागू करने का प्रयास भी किया था। तो इसके द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था और विधवा पुनर्विवाह को भी क्या किया गया था? इसके द्वारा क्या किया गया था कि वापस लागू करने का कार्य किया गया था। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन 1743 ईस्वी में इसकी मृत्यु से पहले इसने मराठों के साथ एक समझौता किया था। और मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव। और पेशवा की बात, वो समझौते की बात करें तो वो समझौता कौन सा था? धौलपुर का समझौता था। धौलपुर का समझौता 1741। किस किस के मध्य? सवाई जयसिंह और मराठा पेशवा मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। देखो इसमें क्या था कि लगातार मराठों का आक्रमण हो रहा था। और मराठों का आक्रमण समाप्त करने के लिए और जयपुर में शांति लागू करने के लिए इन्होंने ये समझौता किया था, धौलपुर समझौता, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ किया। और उसमें क्या हुआ कि मराठों को मालवा की क्या दे दी गई थी? सूबेदारी दे दी गई थी, जिससे कि वह कहाँ राजपूताने पे आक्रमण नहीं करे। तो आपको तो इतना ही याद रखना, धौलपुर का समझौता कब हुआ? 1741 में। किस किस के मध्य हुआ? सवाई जयसिंह और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट, इसके बाद में इसका पुत्र था ईश्वरी सिंह। 1743 से 1750 ईस्वी। हेडिंग डालो। ये हेडिंग डालना ईश्वरी सिंह, थोड़ा सा 1743 से 1750 ईस्वी। हाँ जी, अगला है ईश्वरी सिंह। एक सेकेंड।
ये ग्रंथ एक बार दोबारा देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसने 2 ग्रंथ लिखे, जय सिंह चरित्र और दूसरा लिखो जय सिंह कल्पद्रुम। ये साहित्य कल्पद्रुम भी नहीं है, कल्पद्रुम। तो जय सिंह कारिका जय सिंह ने लिखा था। जय सिंह चरित्र है ये, और जय सिंह कल्पद्रुम है। ठीक है। हाँ जी, मैंने आपको सवाई जय सिंह की 2 पत्नियां बताई थी, और 2 पत्नियों में मैंने आपको बताया था, एक का नाम था सूरज कंवर और दूसरी थी चंद्र कंवर। सूरज कंवर की बात करें तो यह अजीत सिंह की पुत्री थी। अजीत सिंह कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। और ये बात करें चंद्र कंवर, तो अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी। ये कहाँ का था? मेवाड़ का। सूरज कंवर के गर्भ से हुआ, वो हुआ ईश्वरी सिंह, और चंद्र कंवर के गर्भ से हुआ, वो हुआ माधो सिंह। हाँ जी, दोबारा से देखना। मैंने बताया कि सवाई जय सिंह की 2 प्रमुख पत्नियां थी, जिसमें एक सूरज कंवर थी, मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह की बेटी थी, और दूसरी बात करें चंद्र कंवर, तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी। सूरज कंवर के गर्भ से ईश्वरी सिंह हुआ, जो सवाई जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। सवाई जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। सवाई जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। तो याद रखना कि सवाई जय सिंह का ये ज्येष्ठ पुत्र था, जो अगला शासक बना। लेकिन देबारी समझौते में मैंने आपको एक बात बताई थी, और उस समझौते में एक शर्त रखी गई थी। शर्त क्या रखी गई थी? कि चंद्र कंवर के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही आमेर का अगला राजा बनेगा। वो चंद्र कंवर के गर्भ से माधो सिंह हुआ, जबकि ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना दिया। तो माधो सिंह ने इसका विरोध किया, और जब माधो सिंह ने इसका विरोध किया, तो दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी के पद को लेकर 2 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध है राजमहल का युद्ध। वो राजमहल के युद्ध की बात करें तो 1747 ईस्वी, किस किस के मध्य? ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह। तो याद रखना, ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह, ये राजमहल का युद्ध लड़ा गया। राजमहल टोंक के पास में स्थान है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था 1747 ईस्वी में। जब युद्ध लड़ा गया, तो इसमें किसकी विजय हुई? ईश्वरी सिंह की विजय हुई। इसमें किसकी विजय हुई? ईश्वरी सिंह की विजय हुई। और जब ईश्वरी सिंह की विजय हुई, तो इसने इस विजय के उपलक्ष्य में, इसने इस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली या ईसरलाट निर्माण करवाया था। तो याद रखना
कि इसने इस विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था कि सरगासुली या इसरलाट, इसको चाहे आप सरगासुली कह दो और चाहे इसको इसरलाट कह दो, इसका निर्माण इसने कहाँ करवाया था? त्रिपोलिया बाजार में करवाया था। फिर दूसरा युद्ध लड़ा गया था, वह युद्ध था बगरू का युद्ध। 1748। ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह। देखो यहां पर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, बगरू का युद्ध, बगरू कहां? जयपुर के पास। तो जयपुर के पास ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ कि माधो सिंह ने क्या किया? पहली बार मराठों से सहायता ली। तो याद रखना कि मराठों की सहायता से इस युद्ध में मराठों की सहायता से माधो सिंह की विजय हुई। विजय हुई और ईश्वरी सिंह ने मराठों को युद्ध हर्जाना देने का वचन दिया। युद्ध हर्जाना देने का वचन दिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया था कि मराठों का राजस्थान की राजनीति में दूसरा हस्तक्षेप कहाँ हुआ? जयपुर में। और पहला हस्तक्षेप मैंने आपको बताया था वो बूंदी में बताया था, जब जयपुर बूंदी विवाद हो रहा था, बूंदी का उत्तराधिकारी का प्रश्न चल रहा था दलेल सिंह और उमेद सिंह के मध्य। तो यहाँ पर मराठों की सहायता से माधो सिंह की विजय हुई और ईश्वरी सिंह ने मराठों को राजस्थान से बाहर भेजने के लिए कहा कि आपका जितना भी खर्चा होगा सेना का, वो युद्ध हर्जाना का पूरा खर्चा मेरे द्वारा दिया जाएगा। एक तीसरा युद्ध और लड़ा इन्होंने, मानपुरा का युद्ध। मानपुरा का युद्ध 1748। श्री सिंह वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। किसकी विजय हुई? ईश्वरी सिंह की विजय हुई। किसकी विजय हुई थी? ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी। तो याद रखना कि ये तीसरा युद्ध था जिसका नाम था क्या? मानपुरा का युद्ध, जिसमें किसकी विजय हुई? ईश्वरी सिंह की विजय हुई। फिर मैंने आपको बताया था, एक चीज ध्यान रखना, मुझे आपके कमेंट दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्या है कि लाइट चली गई है, इन्वर्टर थोड़ा कम ही समय काम करता है। तो यदि बीच में वीडियो रुक जाए तो ये मैं सोचना है कि बिना बताए सर कहाँ चले गए, क्योंकि अब एलईडी में मेरे को कमेंट भी नहीं दिख रहे आपके, केवल वहीं दिख रहा है। जितनी देर लाइट इस इन्वर्टर से चल रही है क्लास तब तक हम चला रहे हैं। यदि बीच में बंद हो जाए तो टेंशन मत लेना, ऐसे मान लेना कि आज का सेशन यही खत्म हो गया है। ठीक है, आवाज आ रही है कि मेरी आप तक? ठीक है, हाँ। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि मराठों को इसने युद्ध हर्जाना देने का वचन दिया था। और जब मराठों को युद्ध हर्जाना देने का वचन दिया था तो ये सही समय पर मराठों को युद्ध हर्जाना नहीं दे पाया।
और जब सही समय पर युद्ध हर्जाना नहीं दे पाए, मुझे कमेंट इधर देखने पड़ेंगे, आप कमेंट तो कर रहे हो। कैसे बताए आपको कमेंट नहीं दिख रहे? ऐसे दिख तो रहे, मैं इधर आके देखता हूँ फिर इसमें कंप्यूटर में। चलो ठीक है, मेरे को कमेंट देखने के लिए उधर फिर कंप्यूटर के पास जाना पड़ता है। आ गई लाइट, टेंशन मत करो। फिर गई। एक सेकंड रुको। हाँ जी, चलो ठीक है, अब दिख रहा है मुझे। तो मैंने आपको बताया कि जब मराठों ने यहाँ पर युद्ध हर जाने की सख्ताई की, तो ईश्वरी सिंह इस युद्ध हर जाने की सख्ताई को सहन नहीं कर पाया, और यही कारण था कि 1750 ईस्वी में यह क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ईश्वरी सिंह ने 1750 ईस्वी में क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। और इसकी आत्महत्या का कारण यदि देखा जाए तो इसका कारण था कि मराठों की युद्ध हर जाने की वसूली की सख्ताई को माना जाता है। तो ये तो हो गया ईश्वरी सिंह का। अब बात करते हैं हम माधो सिंह की। नेक्स्ट हेडिंग डालो, माधो सिंह। माधो सिंह प्रथम करना इसको। एक और आएगा माधो सिंह सेकंड, 1750 से 1768 ईस्वी। देखो, माधो सिंह प्रथम की यदि बात करी जाए तो 1750 में शासक बना और 1768 ईस्वी तक ये शासक रहा। अब माधो सिंह प्रथम ने क्या किया था कि 1750 ईस्वी में शासक बनने के समय मराठों से सहायता ली थी, और मराठों को एक वचन दिया था कि एक तो ईश्वरी सिंह का जितना भी बकाया वो दिया जाएगा, और आपको और धनराशि दी चाहिए तो वो भी दी जाएगी। अब मराठों ने तो केवल एक ही चीज के लिए काम करना है, वो धन के लिए, पैसों के लिए। और उन्होंने जब माधो सिंह को यहाँ का शासक बनाया, तो माधो सिंह को शासक बनने के बाद वही मराठों की दबाव डालने की प्रक्रिया कि कैसे भी करके इनसे धन निकलना जाए। और जब माधो सिंह ने धन देने से मना किया, तो मराठे कहाँ आ गए, जयपुर में आ गए। और यही कारण था कि माधो सिंह ने क्या किया कि 1751 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। करवाया और 1500
मराठों की हत्या कर दी। तो याद रखना कि इसने 1751 ईस्वी में क्या किया कि जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। और जयपुर में जब मराठों का कत्लेआम करवाया तो यहाँ पर लगभग 1500 मराठों की हत्या माधो सिंह प्रथम ने करवाई। यही कारण है कि एक युद्ध लड़ा गया और युद्ध का नाम था कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध 1759 ईस्वी। किस किसके मध्य? माधो सिंह वर्सेज मराठा। किसकी विजय हुई? माधो सिंह की विजय हुई। देखो कांकोड़ के युद्ध में जब माधो सिंह की विजय हुई तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य करवाया। और वह कार्य क्या करवाया था कि एक समझौता करवाया। और वह समझौता किस किसके मध्य करवाया? मुगल बादशाह के मध्य, भरतपुर के राजा के मध्य, और तीसरा है अवध का नवाब। इन तीनों के मध्य करवाया। तो माधो सिंह की सहायता से इन तीनों के मध्य जब मतभेद चल रहे थे तो इनके मध्य समझौता करवाया। और समझौता करवाया तो मुगल बादशाह था अहमद शाह। भरतपुर का शासक था सूरजमल जाट। तीसरा फिर है सफदरगंज। इस प्रकार से इन तीन के मध्य समझौता करवाया। अब इस समझौते से क्या हुआ कि मुगल बादशाह अहमद शाह की समस्याएं समाप्त हो गई थी लगभग लगभग। और यही कारण था कि मुगल बादशाह ने माधो सिंह को, मुगल बादशाह अहमद शाह ने माधो सिंह को रणथंबोर का किला दिया, रणथंबोर की रियासत दी। जो कोटा के शासक शत्रुसाल के अधीन था। अब देखो कोटा से एक जागीर को अलग किया गया, एक क्षेत्र को अलग किया गया, और वह रणथंबोर का किला मान लो या रणथंबोर की जागीर, उसको अलग करके किसको दे दिया? माधो सिंह को दे दिया। अब जैसे रणथंबोर से कुछ भूभाग मुगल बादशाह ने अलग किया तो यहाँ पर कोटा से जब भूभाग को अलग किया तो कोटा का शासक शत्रुसाल नाराज हो गया। और यही कारण है कि कोटा के शासक शत्रुसाल ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया किस पर? माधो सिंह ने। और एक युद्ध लड़ा गया, बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में। माधो सिंह फर्स्ट वर्सेज शत्रुसाल। कहाँ का शासक? कोटा का शासक। किसकी विजय हुई? शत्रुसाल की विजय हुई। तो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में, जिसमें माधो सिंह वर्सेज शत्रुसाल के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें शत्रुसाल की क्या होती है? यहाँ पर विजय होती है। लेकिन आगे की बात करें तो एक और युद्ध लड़ा गया। अब उसको कई जगह कामा का युद्ध भी बोलते हैं, या इसको मावली का युद्ध भी बोला जाता है।
1763 ईस्वी माधो सिंह वर्सेज जवाहर सिंह। कहाँ का शासक था? भरतपुर का। इसकी यदि बात की जाए तो इसमें किसकी विजय हुई थी? माधो सिंह। एक मिनट, इसको 67 करना, 63 नहीं 67। किसकी विजय हुई थी? माधो सिंह की विजय हुई थी और जवाहर सिंह इस युद्ध में क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसने कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़े। काकोड़ का युद्ध, बटवाड़ा का युद्ध और कौन सा मावली का युद्ध या कामा का युद्ध भी इसको कहा, या मावड़ी भी कहा जाता है, मावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये 3 युद्ध लड़े। अब माधो सिंह ने और कौन से कार्य किए उनकी बात करें। माधो सिंह के पास रणथंबोर का आया तो 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में इसने सवाई माधोपुर कस्बे की स्थापना की। तो इसने क्या किया? 1763 ईस्वी में एक कस्बा बसाया था और कस्बा कौन सा था? सवाई माधोपुर कस्बा था। फिर दूसरी बात करें, इसने चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसने चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता की यदि बात की जाए तो इसको बच्चों की देवी या चेचक की देवी कहा गया। बच्चों की देवी या चेचक की देवी। यह राजस्थान की एकमात्र माता है जिसके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इसके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। फिर आगे की बात करें तो इसके यहाँ पर कुम्हार जाति के पुजारी होते हैं। इनका जो वाहन होता है वो कौन सा माना जाता है? गधा माना जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ, सॉरी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको आप शीतलाष्टमी कहते हो, यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और पूरे राजस्थान में उस दिन बासोड़ा का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसने मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया। हाँ जी, देखो, मोती डूंगरी के महलों के निर्माण की बात की जाए तो यदि आप जयपुर से रिलेटेड कोई चीज जानते हो तो वहां पर मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर है। और मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर है, वहां पर आप देखोगे तो एक छोटी सी पहाड़ी पर महल बने हुए हैं, एक छोटा सा किला बना हुआ है। इन महलों का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। और इन महलों में एक मंदिर बना हुआ, शिव मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मंदिर जो पूरे साल में केवल एक बार खोला जाता है, महाशिवरात्रि के लिए। महाशिवरात्रि के दिन ही ये मंदिर खुलता है और फिर ये बंद ही रहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया था। तो ये था आपका माधो सिंह जो हुआ कंप्लीट। और बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।